मुझे ये फील होता है कि फ्रेंच यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। क्या तू मेरे से फेडअप हो गया है? ओया क्या तू मुझे वापस इंडिया भेजना चाहता है? यस ले जा उत्थे जिथे पेंदी आ स्नोवे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज है मंडे एंड आज मैं जा रही हूँ स्कूल। ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं एंड आज का जो स्कूल है वो हमारे घर से 56 किलोमीटर दूर है, क्योंकि सप्लाई टीचिंग अगर हम कर रहे हैं कनाडा में तो कोई भी स्कूल आपको फिक्स नहीं होता। दैट मीन्स जो भी टीचर्स, जो परमानेंट टीचर्स हैं, अगर वो छुट्टी ले रहे हैं या वो लीव पे हैं तो वो अपने जो भी डेटाज़ हैं वो उसमें ऐप में डाल देते हैं। और अगर बीइंग अ सप्लाई टीचर अगर हमको वो शिफ्ट सही लग रही है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूजुअली क्या होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे अगर स्कूल्स आ रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, बट आज का जो काम है वो 56 किलोमीटर्स दूर है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि नफ की छुट्टी थी। अगर बाकी दिन अगर ये शिफ्ट्स आती हैं तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि कैब जाने में भी प्रॉब्लम होती है एंड काफ़ी दूर पड़ जाता है वो। तो जिस दिन नव की छुट्टी होती है और अगर मुझे दूर का काम आता है तभी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि माउंटेन सिटी में ही मुझे काम मिले। सो आई थिंक अभी 5 मिनट और बच गए हैं एंड देन हम स्कूल पहुँच जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे। सैलम एलिमेंट्री स्कूल में, तो ये जो है काफ़ी दूर था मेरे घर से एंड आज जो मुझे क्लास मिली है वो है ग्रेड 1। तो ग्रेड 1 यूजुअली क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को हैंडल करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मस्ती करते हैं एंड एक जगह बैठा के एंड उनको एक्टिविटीज़ करवाना बहुत मुश्किल होता है। जो मिडिल स्कूल के बच्चे होते हैं और जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उनको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि या मिडिल स्कूल को थोड़ा बहुत गाइड करना पड़ता है कि आपको ये करना है, ये करना है। अदरवाइज़ जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत इजी टू हैंडल है। इंडिया में जब मैं टीचिंग कर रही थी तो मोस्टली वहाँ पे हाई स्कूल में ही मैं पढ़ाती थी एंड यहाँ पे भी मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि मैं हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ग्रेड 1 एलिमेंट्री, ग्रेड 1 थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, मेरे लिए पर्सनली बहुत मुश्किल होता है एंड बट इट्स ओके। अभी एज अ सप्लाई हैं हम यहाँ पे, तो जो भी काम आ रहा है एंड जो भी हमको शिफ्ट्स मिल रही हैं वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया है कि यहाँ पे यूजुअली बुक्स नहीं होते, बच्चों को सिलेबस कंप्लीट करने का हेडेक कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम्स नहीं होते, जस्ट इनको ये 2-4 शीट्स जो हैं वो उनको देना होता है एंड इसके बेसिस में वो अपना जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं। एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पे हूँ न्यू ब्रंसविक में, माउंटेन में, तो मुझे ये फ़ील होता है कि फ़्रेंच यहाँ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्कूल्स में अब ये कंपलसरी हो गया है कि आपको फ़्रेंच एजुकेशन लेना पड़ेगा फॉर द स्टूडेंट्स एंड बीइंग अ टीचर इन कनाडा आपको आना ही चाहिए फ़्रेंच, मुझे ऐसा फ़ील होता है। गुड पॉइंट ये है कि मुझे फ़्रेंच ऑलरेडी पहले से आता है तो मुझे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, बट मैं अगर बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी कनाडा आना चाह रहे हैं, स्पेशली न्यू ब्रंसविक आना चाह रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फ़्रेंच की नॉलेज रखें। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अब फ्रेंच कर दिया गया है। मुझे बाकी प्रोविंस का पता नहीं, बट हमारे प्रोविंस में तो ऐसा ही है। सो फ़िलहाल दिस इज़ माई लास्ट पीरियड एंड बच्चे गए हुए हैं जिम, तो क्लास पूरी खाली है एंड ब्रेक होता है या फिर लंच होता है या फिर बच्चे अगर लाइब्रेरी या जिम गए रहते तभी मुझे टाइम लगता है थोड़ा रिकॉर्ड करने का, नहीं तो क्योंकि ऐसे अलाउड नहीं है कि आप स्कूल्स में आप रिकॉर्ड कर लो। तो आज रिसेस में बच्चे बाहर गए नहीं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड अगर स्नो होती है या बारिश होती है तो आउटडोर रिसेस बंद हो जाता है, फिर वो इंडोर रिसेस होता है और इंडोर रिसेस ग्रेड 1 मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं,
कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मुझे तो पर्सनली जिस दिन मेरी शिफ्ट आती है फॉर हाई स्कूल एंड फॉर मिडिल स्कूल, मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है, कुछ नहीं करना होता, बच्चे खुद ही कर लेते हैं। बट जब मेरी शिफ्ट आती है फॉर द एलिमेंट्री, मेरे को एक दिन पहले टेंशन हो जाती है कि छोटे बच्चे हैं, कैसे हैंडल करेंगे। बीइंग अ सप्लाई टीचर ना, हमको क्या करना होता है, एक ना नोट फॉर द रेगुलर टीचर लिखना होता है कि जो भी क्लास में हुआ, कैसा आपका दिन रहा, एंड कोई स्पेसिफिक नोट अगर आपको टीचर को देना है तो वो सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ती है। तो मैंने एक शॉर्ट नोट लिखा हुआ है यहाँ पे टीचर के लिए। So hi, I had a great day with the grade 1 class today and the students were cooperative, everything went smoothly overall। और एक एक्स्ट्रा नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जोला, वो एक मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट है, शी वॉज बिट लाउड एट टाइम्स बट शी सेटल विद जेंटल रिमाइंडर्स। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। सो ये था मेरा क्लासरूम आज का। एंड कल की शिफ्ट अभी तक आई नहीं है, एंड अभी देखना पड़ेगा क्योंकि शिफ्ट्स तो आ रही हैं बट बहुत दूर की शिफ्ट्स आती हैं। खैर नफ का काम कल भी नहीं है, बट क्या होता है ना कि अगर 1 घंटा दूर जाना है आपको या फिर 45 मिनट्स दूर जाना है तो बहुत पहले उठना पड़ता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। बट कोई बात नहीं, रात तक देखते हैं, कुछ और शिफ्ट्स आते हैं तो सही है, नहीं तो फिर दूर वाले शिफ्ट्स उठाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर छुट्टी। नाव आ गए लेने। और क्या खाएगा अभी घर जाके? जो आप बना दो। नहीं, अगर कोई एक बनाना होगा कुछ तो तू क्या बोलेगा? पास्ता। पास्ता सुबह तो खाए थे। दूसरा वाला, फील्ड वाला, वो खराब है। अरे यार, मैं नहीं खाऊंगी, मैं बना ही देता यार थोड़ा बहुत था। अच्छा एक काम कर, कॉफ़ी पिला दे प्लीज। हाँ बाहरों का कि नहीं, कॉफी घर जाके पी। मिल गई कॉफ़ी, थैंक यू। को अभी था धूप निकली थी, देन बारिश चालू हो गई, फिर फ्रीजिंग रेन चालू हो गया, और अब हो गई है स्नो चालू। एंड अगर आप देखोगे दूर दूर तक पूरी स्नो है। तो ये है भाई वेदर यहाँ का। कभी आपकी धूप हो जानी है, कभी आपकी बारिश हो जानी है, कभी आपकी स्नो गिर जानी है, अभी थोड़ी देर में फिर धूप निकल जाएगी। मुझे लगता है कल मैंने वेदर फोरकास्ट देखा है तो कल का स्नो दिखा रहा है, एंड मे बी परसों ज़्यादा स्नो है। मैंने अभी तक स्नो का एक्सपीरियंस लिया नहीं हुआ, अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे वैसा नहीं फील हो रहा जब तक मैं बाहर जाके उसको फील ना करूँ। जाऊँ बाहर? जाओ उतर जाओ चलती गाड़ी से। माउंटेन में धूप निकली। हाँ माउंटेन में धूप निकली लग रहा है, क्योंकि अब देखो स्नो कम हो गई है। पीछे ही स्नो पड़ रही थी, यहाँ तो पूरी कम हो गई है। ले जाओ थे जिथे पेंदी आ स्नो वे, लवा सेल्फियां तेरे ना खलोवे। क्या तू मेरे से फेडअप हो गया है? ओया। क्या तू मुझे वापस इंडिया भेजना चाहता है? यस। क्या मैं चली जाऊं? नो। क्यों नो? अच्छा रोटी कौन बना के दूंगा फिर, है ना? एग्जैक्टली, सच्ची है। यही चाहिए था बस। रोटी घर की सफाई। एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा एक कि इत्थे ना सानू हाउस हेल्प नहीं मिलते, ठीक है, बाइयां नहीं मिलदियां, ते मैनू की है इत्थे बाई बना के लियांदा है ना? या ऐसा है क्या? यस। ठीक है, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे मेरे पापा मुझे रखते थे वहाँ पे, उससे वैसा ही मुझे मेरे जो डैडी है, इनके जो पापा हैं, वैसा उन्होंने रखा था, एंड उससे भी ज़्यादा अच्छा अब मुझे ये रख रहा है। तो इस केस में तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी फैमिली बहुत अच्छी मिली है, मतलब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। एंड शादी के बाद भी मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी मतलब अलग घर में आई हूँ एंड ऑल, कुछ भी नहीं ऐसा लगा। उन्होंने भी मुझे एकदम ऐसा रखा कि जैसे घर की बेटी होती है।
और यहाँ पे भी मैं आई हूँ तो ये भी मैंने अगर कुछ बोला एंड मैंने कुछ सोचा एंड वो मेरे पास होता है तो इतने नहीं, पर प्यार। अभी मैं बाहर से नहीं खिला रहा कुछ। मैं बाहर से खिलाने नहीं बोल रही हूँ, बस एक छोटी सी चीज़ चाहिए। एक छोटी सी चीज़ ये चाहिए कि ना वो जैसे सब्जियों में क्रीम डालते हैं ना, मुझे क्रीम ला दे प्लीज़। हाँ प्लीज़ क्रीम ला दे। लाएगा? देखते हैं। देखते नहीं है, सही सही बता। फिर अगर तू क्रीम ला के देगा तभी मैं तुझे मेथी मटर मलाई एंड पालक पनीर और मलाई कोफ्ता खिलाऊंगी। बाकी तेरे पे है, जे तेनू लौकी दी सब्जी खानी आ या फिर मेथी दी सब्जी खानी आ ते फिर तू ठीक है, बट जे तू खानी है वधिया फिर तेनू क्रीम लिया के देनी पैनी मैनू। मेथी मटर मलाई नहीं, मलाई कोफ्ता बनाएंगे। नहीं, मेथी लेके आए ना अभी फ्रेश वाला। और कल बनाएंगे। मैं अभी जैसे मैंने आपको कल वाले व्लॉग पे दिखाया था, हम गए थे वहाँ वॉलमार्ट एंड वहाँ पे कभी भी मुझे मेथी नहीं मिली जब से मैं आई हूँ। कोइंसिडेंटली मेथी वहाँ दिख गई मुझे तो मैंने मेथी उठा ली, बट वही अब सोच रहे कि जितना फ्रेश हो सके उतना जल्दी हम लोग खा लें। तो भाई ये यहाँ का रूल है कि एक सामान लेने जाओगे और आप ये इतने सारे सामान लेके आओगे, ठीक है? और इसमें से वो वाला दिखाइयो। ये जितनी बार भी हम जाते हैं वॉलमार्ट वगैरह या कहीं भी, ये तो आना ही आना है क्योंकि ये टिकता नहीं है मेरा, हमेशा टूट ही जाता है, तो ये तो हमेशा आना ही आना है। सो वी आर बैक होम एंड अभी जाते हैं घर जाके बनाते हैं डिनर क्योंकि हाँ जल्दी खा के सोएंगे क्योंकि कल भी हम लोगों ने 7 बजे तक खा लिया था डिनर। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ एंड बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट।